बिहार से लेके पूरे भारत में जो अभी का सिचुएशन चल रहा है बहुत ही भयावह चल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अभी जस्ट बिहार में जो कांड हुआ है, भरत तिवारी को मार दिया गया है, हत्या कर दिया गया है बिहार सरकार और पुलिस के द्वारा। ये बहुत ही भयावह घटना है। अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग को हत्या कर दिया जाता है। जैसे कि आप बिहार का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे इंसान थे। डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो एक मिनिस्टर का होना चाहिए उस लायक वो थे, चीफ मिनिस्टर। अभी आप देख रहे हो जो बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उस पे क्रिमिनल केसेस, गुंडा क्रिमिनल, न जाने कितने सारे धारा लगा हुआ है, लगा हुआ था। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर एजुकेशन को ले लो आप, 0/0। जिसको शिक्षा के बारे में, जिसको इकोनॉमिक के बारे में, जिसको बेरोज़गारी कैसे ख़त्म किया जाए, अच्छा स्कूल कैसे बनाया जाए, किसान के बारे में, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, वो चीज़ का नॉलेज ज़ीरो हो, बिहार क्या विकास करेगा? जो बिहार के युवा हैं, जो बिहार के नौजवान हैं, अलग अलग राज्यों में पढ़ने जाते हैं, जॉब करते हैं, जो अभी वहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो राज्य के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उसे दबा दिया जा रहा है कि तुम सिस्टम के बारे में क्यों बोल रहे हो, एजुकेशन के बारे में क्यों बोल रहे हो। ये सोचने वाली बात है कि कब तक हमारे देश में ये चलेगा, चलता रहेगा। अगर ऐसे ही माहौल रहा तो आने वाले टाइम में बहुत ही भयावह देखने के लिए आपको मिलेगा। क्योंकि जिस राज्य का मुख्यमंत्री अनपढ़ हो, गँवार हो, उस राज्य का क्या ही विकास होगा, क्रिमिनल माइंडेड हो। इस देश में आप देखोगे, देश के हर राज्य में आधे से ज़्यादा मिनिस्टर आपको अनपढ़ मिलेंगे, ग्रेजुएशन भी पास नहीं किए हुए हैं वैसे लोग मिलेंगे। हर पे क्रिमिनल केसेस, हर पे रंगदारी, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे देश का जो डेवलपमेंट का रास्ता है वो चीज़ें ये नेता मिल के रोक रहे हैं और अपना बच्चे को, अपना घर को, अपने लोगों को पावर पे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो देश के गरीब जनता है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नेता आया गया ऐसे ही बदलते जाएगा, आते रहेगा, लेकिन इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के किसानों के लिए, देश के बच्चे की शिक्षा के लिए नया टेक्नोलॉजी कैसे
भारत में लाया जाए, स्कूल तक पहुंचाया जाए, कॉलेजेस तक पहुंचाया जाए। ये सब छोड़ के गुंडागिर्दी, क्रिमिनल, लड़ाइयाँ, जातिवाद, यही सब करते आ रहे हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, कांग्रेस, बीजेपी, अभी नया में एक पार्टी आया है, पार्टी नहीं बोल सकते हैं, सीजेपी। तो सब पार्टी का सोचने का और अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन हमारे देश कैसे बढ़े, कैसे टेक्नोलॉजी के दुनिया में जो किसान है, जो एजुकेशन है, वो सब चीज़ें हमारे देश में कैसे लाया जाए, देश को कैसे बढ़ाया जाए हर फील्ड के तरफ। इसके लिए हमारे देश के जो क्रिमिनल माइंडेड नेता हैं, अनपढ़ गंवार नेता हैं, वो कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके घर का मुखिया ही अनपढ़ हो, क्रिमिनल हो, तो उस डिस्ट्रिक्ट का, उस राज्य का, उस देश का क्या ही भला होगा। सोचने वाली बात है। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी पहले कांग्रेस था, अभी बीजेपी है, फिर कोई पार्टी आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। एक दूसरे पे क्लेम लगाएंगे, वो ये नहीं किया था 75 साल, 2014 से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब करके जो गरीब जनता है, जो युवक है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इसके बारे में हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जाति के लिए लड़ते हैं, ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम, बहुत सारे जाति हैं, और ये जात हम या आप कोई ऐसा नहीं है जो लड़ रहे हैं। ये जो है नेता के द्वारा एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। अगर ये चीज़ें वो नहीं करेंगे तो वोट नहीं होगा, अपने जाति का उनको वोट नहीं मिलेगा। और जब तक आप लोग नहीं लड़ोगे एक दूसरे से, तो वो कैसे जीतेंगे। यही उनका खेल है, जिस खेल में हम लोग, आप लोग, सभी लोग फंस जाते हैं। सबसे पहले हम लोग को खुद को बदलना होगा। अगर हम खुद बदलेंगे तो हमारा गांव, हमारा ज़िला, हमारा राज्य, हमारा देश आगे बढ़ेगा। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। पार्टी आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, आपको लोभ देगा। जैसे कि बिहार में इलेक्शन हुआ था तो एक लोभ था 10,000 रुपया, कभी आपसे वादा किया जाएगा करोड़ रुपया, लाखों रुपया आपके खाते में जाएंगे। बहुत सारे वादाएं होते हैं। क्या उस वादा से आपके जो बच्चे हैं आगे बढ़ पाएंगे? अगर आपको कोई भी सरकार 10,000 लाख रुपया देता है, कब तक चलेगा? एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो एजुकेशन, आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, उससे वो लाखों रुपया जनरेट कर सकता है। देश में कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो चोर ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो। हर
पार्टी में भ्रष्टाचार लोग जो हैं बड़े हुए हैं, करप्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग ही वोट करते हैं, इलेक्शन में जिताते हैं, क्योंकि ये मेरे जात का लोग है, इसको जीतना चाहिए, अगर ये जीत जाएगा तो हमारा चलेगा हर जिला, गांव, राज्य, देश में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी देखोगे आप, पहले कांग्रेस का सरकार था, अभी बीजेपी का सरकार है। बीजेपी सरकार जैसे बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि हिंदू के लिए काम करता है। अभी बिहार में भरत तिवारी को मार दिया गया है, ब्राह्मण परिवार से था। कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि क्यों मारा गया, कानून के साथ खेल हुआ। अगर वो पागल था तो हॉस्पिटल में दिया जाए या कानूनी कार्रवाई किया जाए। डायरेक्ट इनकाउंटर, वेरी डिस्गस्टिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब सोचने वाली बात है। आप कभी अकेले में सोचना, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, क्या आपके बच्चे अच्छा शिक्षा ले रहा है? क्या आपके बच्चे अच्छा फूड खा रहा है? क्या आपके लिए अच्छा रोड है? क्या अगर आप छठ पूजा में, दिवाली में या कोई भी फेस्टिवल होता है, अगर आपको दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई से बिहार जाना हो तो आपको अच्छा सुविधाएं मिलता है ट्रेन की जाने की, फ्री में एजुकेशन मिलता है, फ्री में, मतलब कभी आप अकेले रहो, ये सब चीज़ें सोचो। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, नहीं करते हो, ये मायने नहीं रखता है। सबसे पहले हमारा देश आगे रहना चाहिए। जाति, धर्म, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है ना। ये सब हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, हमारा जाति, तुम्हारा जाति, इससे फ़ायदा किसका होगा? आपका होगा। अगर आप किसी से जाति के लिए लड़ रहे हो, किसी नेता के लिए, तो उस नेता को फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा? जहाँ पे आप किसी भी वर्ग के लोग हों, अपना फ़ायदा देखो कि मेरे बच्चे को आने वाले टाइम में अच्छा शिक्षा कैसे मिलेगा, हम कैसे आगे बढ़ें, ना कि कोई नेता। जो कि आप तो आजकल सभी लोग ग्रेजुएशन तो रहते ही हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ग्रेजुएट होंगे, लेकिन देखोगे आप 7वां 8वां पास चीफ मिनिस्टर बन जाता है, जिस पे क्रिमिनल केसेस चलता रहे वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, जो गुंडागर्दी करे वो विधायक बन जाता है, और आप लोग अपने में लड़ रहे हो। इससे हमारे जो देश हैं, जो हमारे भगत सिंह, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, जो हमारे देश के लिए किए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जाति के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अपने देश के लिए कहाँ लड़ रहे हैं? एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। कोई मुस्लिम, कोई यादव, कोई ब्राह्मण, कोई पासवान, कोई शूद्र, कोई तुम ये हो, क्या मतलब आपको क्या फ़ायदा है इससे लड़के? आपके पास पैसा आ रहा है, आपका घर चल रहा है, तो खुद के लिए सोचो, क्योंकि आपके लिए ना कोई नेता आएंगे, आपके बच्चे के लिए ना कुछ होने वाला है। जब भी आप अकेले में रहो, पार्टी को अलग करो, किसी भी पार्टी को, और सोचो कि क्या हमारा देश, जो सिचुएशन हर राज्य में चल रहा है, क्या सही चल रहा है?
क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऊपर लोग बैठे सही हैं? क्या हमारा कानून व्यवस्था सही है? अगर क्या हमारे देश में टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ पाएंगे? सोचने वाली बात है। आप सोचना, क्योंकि अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी को बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। अब वो जो प्रॉब्लम आएंगी उसका जिम्मेदार हम लोग ही होंगे। तो इसके बारे में आप सोचो। हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे गांव, हमारे ज़िला कैसे बढ़ेगा? हम लोग को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों। खुश रहो, एंजॉय करो, आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ करो अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। और चोर नेता और जितना भी भ्रष्ट लोग हैं हमारे देश में, उसके प्रति आवाज़ उठाओ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कभी और।